जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा है NIS एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, तो उसमें यूनिट 3 का ये लेक्चर 62 है। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने 61 लेक्चर करवाया था। उसके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अपने ये 100 क्वेश्चन होंगे लगभग इसके। देखो ज़रा, हाँ ये 100 क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद में जो है 150 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, फिर 150 क्वेश्चन ये रैपिड फायर वाले हैं। तो अपने 250 क्वेश्चन बच रहे हैं इसके बाद ये यूनिट ख़त्म। इसका थर्मल स्टोरेज रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। विच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड बैटरी कैपेसिटी, एम्पेयर आर कैपेसिटी। तो एम्पेयर आर के लिए भैया डेली लोड वॉट आर गुणा डेज ऑफ ऑटोनॉमी अपॉन सिस्टम वोल्टेज गुणा DOD, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। तो डेली लोड वॉट आर गुणा ऑटोनॉमी डे अपॉन सिस्टम वोल्टेज गुणा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका जो है एम्पेयर आर कैपेसिटी कैलकुलेट करने का। इफ़ अ हाउस होल्ड हैज़ अ डेली DC लोड ऑफ 1200 वाट आवर एंड रिक्वायर 2 डे ऑफ ऑटोनॉमी विद अ 12 वोल्ट सिस्टम एंड 50% DOD, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड एम्पेयर आर कैपेसिटी। तो भाई देखो, इसमें अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि एम्पेयर आर कैपेसिटी के लिए जो डेली लोड वाट आर है गुणा ऑटोनॉमी डे है अपॉन सिस्टम वोल्टेज है गुणा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है। तो डेली लोड वाट आर कितना है, 1200 वाट आर है, डे 2 है, 12 वोल्ट है, और डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 50% है। तो 50/100 करते तो गुणा ऊपर 100 कर देंगे, ठीक है। तो 12 से 100 बार कट गया, और 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, ये आ गया 400 एम्पेयर आर, ठीक है। फॉर ए 48 वोल्ट बैटरी बैंक यूजिंग 12 वोल्ट बैटरीज, हाउ मैनी बैटरीज मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। 48 वोल्ट के लिए 12 चौक 48, तो 4 वोल्ट बैटरी कनेक्ट होंगी। बैटरी साइजिंग डेज ऑफ ऑटोनॉमी रेफर्स टू। तो डेज ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब है नंबर ऑफ डेज द बैटरी कैन पावर द लोड विदाउट सोलर पॉइंट। जब सूरज आया तब कितने दिनों तक जो है बैटरी पावर दे देगी। इन्वर्टर एफिशिएंसी इज 90% एंड द AC लोड इज नॉट 900 वाट आर। व्हाट इज द इक्विवेलेंट DC लोड रिक्वायर्ड फ्रॉम द बैटरी। तो इक्विवेलेंट DC लोड पूछ रही है, रिक्वायर्ड फ्रॉम द बैटरी। तो देखो इन्वर्टर का क्या काम होगा, इन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट करें। यू कह रहे 90% एफिशिएंसी है। अगर इसकी एफिशिएंसी मान लो 100% होती, तो इसमें मान लो इसने कितने DC इनपुट जितनी देते इसको 900 वाट आर, उतनी की उतनी 900 की 900 ही आउटपुट में दे देता। लेकिन अभी क्या है, इसकी एफिशिएंसी 90%। तो मतलब हमने मान लो DC X दी है, DC से X दी है, और उसकी 90% ही इसकी एफिशिएंसी है, और हमें आउटपुट मिली है 900 वाट आर। तो X बराबर 900 बटे 90%, मतलब 90 गुणा ऊपर 100 आएगा, तो 90 दाम, तो 1000 आ जाएगा, 1000 वाट आर, ठीक है। इन इंडिया स्पेसिफिकली द दिल्ली NCR रीजन द एवरेज पीक सन आर यूज फॉर साइजिंग इज अप्रॉक्सीमेटली जो है 4.5 से 5.5 घंटे। एक बैटरी हैज़ 4 200 एम्पेयर आर 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी वोल्टेज। तो 4 है भैया 200 एम्पेयर आर की। तो टोटल कैपेसिटी एंड वोल्टेज कितनी हो जाएगी, टोटल पैरेलल में कनेक्ट है तो वोल्टेज तो सेम रहेगी, लेकिन कैपेसिटी जो है इनकी 2 चौक 800 एम्पेयर आर हो जाएगी, जुड़ जाएंगे ना चारों की। विच फैक्टर रिड्यूसेस द एफिशिएंसी कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी ड्यूरिंग हाई डिस्चार्ज रेट। तो है यूकर्ट्स इफेक्ट। यूकर्ट इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस कर देगा इफेक्टिव कैपेसिटी को बैटरी ड्यूरिंग हाई डिस्चार्ज रेट पर। To prevent oversizing of a solar array, the charge controller's current rating should be at least कितने प्रतिशत होनी चाहिए चार्ज कंट्रोलर की जो करंट रेटिंग है ओवरसाइजिंग को रोकने के लिए, वो होनी चाहिए भाई 125% ऑफ द अरे शॉर्ट सर्किट करंट। जो अरे की शॉर्ट सर्किट करंट है उसकी 125%। द यूजेबल कैपेसिटी ऑफ अ 200 एम्पेयर आर लेड एसिड बैटरी इज़ 50%। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बताइए, तो वो 100 एम्पेयर आर है। कैसे 100 एम्पेयर आर,
तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, जितने उसकी अब कैपेसिटी बची है तो 50% ही तो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है। यूजेबल कैपेसिटी 200 है, तो 200 का 50% 100 एम्पेयर है, आधा हो गई ना। विच बैटरी टेक्नोलॉजी यूज द एन आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन एंड लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्सटर्नल टैंक। तो कौन सी वही एक्सटर्नल टैंक पर वो है रेडॉक्स फ्लो बैटरी। द प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट यूज इन वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, तो कौन सा है वो है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। विच बैटरी केमिस्ट्री इज कंसिडर्ड द सेफेस्ट फॉर हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट ड्यू टू नो रिस्क ऑफ थर्मल रनअवे, तो वो सोडियम निकिल क्लोराइड जेब्रा बैटरी हो रहा है, सोडियम निकिल क्लोराइड, इसमें थर्मल रनअवे के बाद में भी कोई रिस्क ना है। सॉलिड स्टेट बैटरीज डिफर्स फ्रॉम द कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरीज बाय रिप्लेसिंग द लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट विद, तो सॉलिड स्टेट बैटरी जो होती हैं वो एक सॉलिड क्रीम और पॉलीमर मटेरियल होता है, उसके साथ में सॉलिड स्टेट बैटरी इस्तेमाल हुआ है। डिफर्स फ्रॉम द कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी बाय रिप्लेसिंग लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को जो है एक सॉलिड सिरेमिक पॉलीमर से रिप्लेस कर दो। विच बैटरी टेक्नोलॉजी इज करंटली बीइंग एक्सप्लोर्ड एज अ लोअर कॉस्ट ऑल्टरनेटिव टू लिथियम आयन यूजिंग अबंडेंट अर्थ मटीरियल, तो कौन सी बैटरी ये टेक्नोलॉजी है वो है सोडियम आयन बैटरी। Na आयन बैटरी जो है वो एक्सप्लोर हो रही है क्योंकि लोअर कॉस्ट है इसकी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में, क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम द एनर्जी स्टोरेज कैन इंटरैक्ट विद, हाइब्रिड में जो है एनर्जी स्टोरेज वो सोलर पीवी एंड यूटिलिटी ग्रिड दोनों को। व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ लिथियम आयन बैटरीज कंपेयर टू लेड एसिड बैटरी, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी है भाई इनकी है लगभग 2 से 5 गुना है। द टर्म सेकेंड लाइफ बैटरीज रेफर्स टू, सेकेंड लाइफ बैटरी जो है वो उसका मतलब है यूजिंग डी ग्रेड ईवी बैटरीज फॉर स्टेशनरी सोलर स्टोरेज। विच कंपोनेंट इज मैंडेटरी फॉर प्रोटेक्टिंग अ लिथियम आयन बैटरी स्ट्रिंग फ्रॉम ओवर वोल्टेज टू अंडर वोल्टेज, तो कौन सी है भैया, कौन सा कंपोनेंट मैंडेटरी है, BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। एक्टिव बैलेंसिंग इन अ BMS इन्वॉल्व, जो एक्टिव बैलेंसिंग है BMS में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो इन्वॉल्व करता है ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम स्ट्रॉन्गर सेल टू द वीकर सेल। व्हाट इज द स्ट्रैटिफिकेशन इन अ लेड एसिड बैटरी, B एसिड कंसनट्रेटिंग एट बॉटम ऑफ द सेल, जो स्ट्रैटिफिकेशन है लेड एसिड बैटरी में उसका मतलब होता है एसिड कॉन्सेंट्रेटिंग एट द बॉटम ऑफ द सेल। टॉप बॉटम जो एसिड है वो बॉटम ऑफ द सेल में जो है कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है स्ट्रैटिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ द सल्फेशन कैन बी रिवर्स्ड इन इट्स अर्ली स्टेज बाई इक्वलाइजिंग चार्जिंग ओवर चार्जिंग एट अ कंट्रोल्ड रेट, ठीक है। तो सल्फेशन क्या होता है भैया, बैटरी पर जब उसे बहुत ज़्यादा समय तक डिस्चार्ज रखोगे तब हो जाएगा सल्फेशन, तो उसके बचाने के लिए ओवर चार्ज कर दो कंट्रोल रेट पर इक्वलाइजिंग चार्जिंग। लिथियम आयन बैटरीज डेंड्राइट ग्रोथ कैन लीड टू, तो डेंड्राइट का मतलब इंटरनल शॉर्ट सर्किट एंड फायर रिस्क, डेंड्राइट ग्रोथ हो गई तो इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फायर रिस्क हो जाएगा। व्हाट इज़ द SOH इन अ बैटरी, SOH है भैया स्टेट ऑफ हेल्थ। हाउ डज हाई एम्बिएंट टेम्परेचर अफेक्ट द लाइफ ऑफ लेड एसिड बैटरी, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर हो जाएगा तो डिक्रीज लाइफ स्पैन, लाइफ हाफ्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस एंड राइज अबव 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हर एक 10 डिग्री सेल्सियस में जो है लाइफ आधी हो जाया करे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज स्वेलिंग इन लिथियम पॉलीमर बैटरी, स्वेलिंग सूजन आना लिथियम पॉलीमर बैटरी में किसके कारण जो स्वेलिंग, गैस बिल्डअप ड्यू टू ओवर चार्जिंग और डीप चार्जिंग। एक बैटरी साइकिल इज डिफाइंड एज, जो बैटरी साइकिल है वो डिफाइंड होती है एक फुल डिस्चार्ज फॉलोड बाय द वन फुल चार्ज, चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल। कैलेंडर लाइफ ऑफ अ बैटरी रेफर्स टू द टोटल elapsed टाइम बिफोर द बैटरी बिकम अनस्टेबल रिगार्डलेस ऑफ साइकिल। व्हाट हैपन्स टू द इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन एन FLA बैटरी ड्यूरिंग हैवी चार्जिंग, हैवी चार्जिंग के बाद इलेक्ट्रोलाइट लेवल का क्या होता है जब FLA बैटरी के अंदर, तो इट इंक्रीजेज ड्यू टू द गैसिंग एंड एक्सपेंशन। वाई शुड डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ एजेस ऑफ बैटरी नॉट बी मिक्सड इन द सेम बैंक, तो दे विल हैव डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस लीडिंग टू अनइवन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ठीक है। अगला AC कपलिंग इन अ सोलर स्टोरेज सिस्टम मीन्स, AC कपलिंग का क्या मतलब है भैया, सोलर इन्वर्टर एंड बैटरी इन्वर्टर आर कनेक्टेड ऑन द AC साइड ऑफ द सिस्टम, जो सोलर इन्वर्टर है और बैटरी इन्वर्टर दोनों के दोनों ही AC साइड में कनेक्ट है सिस्टम के, उसे AC कपलिंग क्या करें, ठीक है।
DC coupling is generally considered more efficient for charging batteries बिकॉज इट अवॉइड मल्टीपल कन्वर्जन बिटवीन DC एंड AC। ठीक है, DC कपलिंग में जो है मल्टीपल कन्वर्जन होंगे DC और AC के बीच में, वो अवॉइड हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जनरली ज़्यादा एफिशिएंट है चार्जिंग करने के लिए बैटरी को। एक बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर इज़ यूज्ड फॉर बोथ चार्ज द बैटरी फ्रॉम द ग्रिड सोलर एंड डिस्चार्ज इट टू द लोड ग्रिड। ठीक है, बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटी आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन? एंटी आइसलैंडिंग प्रोटेक्शन क्या होगा भैया? टू प्रिवेंट द सोलर सिस्टम फ्रॉम फीडिंग पावर टू द ग्रिड व्हेन द ग्रिड इज डाउन। जब ग्रिड डाउन है ना तो उस समय उसे डिस्कनेक्ट कर दो। पीक शेविंग क्या है यूजिंग सोलर बैटरीज? तो पीक शेविंग का मतलब है यूजिंग स्टोर्ड एनर्जी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हायर ग्रिड डिमांड टू रिड्यूस द पीक चार्जेस। जो पीक चार्ज है ना उनको रिड्यूज करने के लिए यूजिंग स्टोर्ड एनर्जी जो है उसे जो मतलब हमने स्टोर कर रखी है एनर्जी उसका इस्तेमाल कर लो। पीक शेविंग हुई है कि जब पीक आ जाए लोड का तब स्टोर एनर्जी का इस्तेमाल कर लो। इन अ ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम नेट मीटरिंग द बैटरी एक्ट एज ए बैकअप ड्यूरिंग ग्रिड आउटेज। जब ग्रिड कनेक्ट नहीं है ना तब बैटरी जो है ग्रिड आउटेज के वक्त में बैकअप की तरह काम करेगा। द टाइम टेकन बाय एन इन्वर्टर टू स्विच फ्रॉम द ग्रिड टू बैटरी मोड इज कॉल्ड। जो टाइम टेकन है इन्वर्टर के द्वारा बाय एन इन्वर्टर टू स्विच फ्रॉम ग्रिड टू बैटरी मोड, ग्रिड से बैटरी मोड में स्विच करने के लिए टाइम टेकन वो क्या कहलावा है? वो है ट्रांसफ़र टाइम। टिपिकली 20 मिली सेकेंड होता है यूपीएस ग्रिड के लिए, 20 मिली सेकेंड। व्हाट इज़ द सेल्फ कंजम्पशन इन अ सोलर पीवी? तो सोलर पीवी के अंदर सेल्फ कंजम्पशन है द पोर्शन ऑफ द सोलर एनर्जी यूज डायरेक्टली बाय द बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ द बीइंग एक्सपोर्टेड। डायरेक्टली जो इस्तेमाल हो रहा है पोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी का। द एनर्जी टू पावर रेशो E/P इज हाईएस्ट फॉर विच एप्लीकेशन? वह भैया लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। लॉन्ग ड्यूरेशन की जो एनर्जी स्टोरेज है उसके लिए एनर्जी टू पावर रेशो हाईएस्ट होकर है। ठीक है, इन अ 3 फेज सोलर स्टोरेज सिस्टम हाउ आर द बैटरी यूजुअली मैनेज्ड? तो 3 फेज सोलर स्टोरेज सिस्टम के भीतर जो बैटरी हैं यूजुअली कैसे मैनेज होंगी? एक सिंगल लार्ज DC बैंक होएगा कनेक्टेड टू अ 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ। ठीक है, एक सिंगल ही होएगा लार्ज DC बैंक, वो इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाएगा तो उससे आउटपुट में 3 फेज हमें AC मिल जाएगी। विच इंडियन स्टैंडर्ड BIS जो है कवर्स द रिक्वायरमेंट फॉर लेड एसिड बैटरी यूज्ड इन सोलर PV सिस्टम? तो वह भैया IS 16270। तो IS 16270 जो है ये लेड बैटरी से रिलेटेड है। जनरल सोलर PV सिस्टम रिक्वायर्स IS 13369 इज फॉर स्टेशनरी लेड एसिड बैटरी। द नेशनल जो NISC गुड़गांव के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, ऑप्शन बी। MNRE प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर सोलर पंप प्राइमरली व्हेन दे आर ऑफ ग्रिड विद और विदाउट बैटरीज। ऑफ ग्रिड होंगे तब। सोलर कांस्टेंट 1367 या 1361 वाट पर मीटर स्क्वायर। विच बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग सोलर बैटरी? तो वो है NABL एक्सेलरेटेड लैब्स लाइक NISC भी है, लेकिन टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग सोलर बैटरीज के लिए जो है NABL है, और NISC वो सोलर PV वगैरह के लिए है, सोलर टेक्नोलॉजी के लिए, सोलर बैटरी के लिए NABL। इसमें ये जो NABL है इसकी फुल फॉर्म हुआ है नेशनल एक्रेडिटेड। तो एक्रेडिटेड मतलब डिटेशन, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है NABL, बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। इन द कुसुम स्कीम कंपोनेंट C रेफर्स टू द सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप। जो ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप है उनको सोलर से कनेक्ट करना। व्हाट इज़ द टिपिकल वारंटी पीरियड मैंडेटेड बाय MNRE फॉर सोलर बैटरीज इन गवर्नमेंट टेंडर्स? तो टिपिकल वारंटी पीरियड कितना है भाई जो कि MNRE ने मैंडेट करा है? वो है 5 साल। विच गैस इज मोस्ट कॉमनली मॉनिटर्ड इन लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज रूम फॉर सेफ्टी? हाइड्रोजन गैस है जो कि मोस्ट कॉमनली मॉनिटर करी जाती है लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज के भीतर रूम फॉर सेफ्टी। स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ अ बैटरी इज मेजर्ड इन तो वॉट आर पर किलोग्राम। एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक ऑफ अ बैटरी इज मेजर्ड इन तो वो है वॉट आर पर लीटर। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हो गए। इससे आगे के क्वेश्चन जो है इससे अगली वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।
धन्यवाद।